आगे लो। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है कि उधारी से कैसे निपटे। उधारी का प्रॉब्लम किसका किसका है? सबका ही है। सब उधारी का बहुत प्रॉब्लम है। उधारी नहीं, बीमारी है वो। अरे यार, ये नया नाम दे दिया भाई ने, बीमारी है। सही है दोस्तों। देखिए, हम लोग भी जो उधारी लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी से जो हम उधारी लेते हैं, हमें सबसे पहले तो समय पे चुकाता करना है। बिल अपना समय पे पेड करना है डिस्ट्रीब्यूटर को, चेक बाउंस नहीं करने हैं, क्योंकि उसको भी 500 और आपको भी 500 रुपए लगता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी रकम बन जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? सबसे पहले हमें क्या करना है, उधारी से निपटारा करना है। तो अगर ये ग्राहक है आपके पास से 5,000 का बिल बना रहा है महीने का, तो उसको बोलिए कि भाई 15 दिन का बिल बना ले, 15 दिन का बिल बना दे, 15 दिन बाद फिर से आ जा, ये पैसा दे दे, फिर नया बिल बना ले, ताकि आपको भी बोझ ना हो, उसे भी बोझ ना हो। ये तरीका कैसा लगा आपको? सही है ना? 15 दिन का माल बिल बनाइए, छोटे छोटे बिल बनाइए, उसके छोटे छोटे बिल बनाइए, या फिर आप उसको कैश डिस्काउंट दीजिए, बाय वन गेट वन की स्कीम दीजिए। बहुत सारा डिस्काउंट देके भी आप कैश ले सकते हैं ग्राहक से। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप ध्यान रखिए, कोशिश करना जरूरी है। आगे चलिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा मुनाफा कैसे कमाएं? सबको एक्स्ट्रा मुनाफा चाहिए, हमको भी चाहिए, और लीगल तरीके से चाहिए भाई, हमको इधर उधर से नहीं चाहिए, हमको लीगल तरीके से एक्स्ट्रा मुनाफा चाहिए। अभी बहुत सारे दुकानदारों के पास में मैं जाता हूं, पुणे में आप आइए। पुणे के जो चौधरी व्यापारी है, ये भाई की गांव के पाली के व्यापारी है ना, वो सवेरे 5 बजे अपनी दुकान खोलते हैं। 5 बजे दूध के लिए अपनी दुकान खोलते हैं। धुलिया में शायद ही कोई दुकान 5 बजे खुलती होगी, मैं नहीं बोलता आप 5 बजे दुकान खोलो, लेकिन उनका दुकान शार्प 5 बजे खुलता है, और महीने में एक ही बार बंद रहता है, 25 तारीख को उनका डे है फिक्स, 25 तारीख को ही दुकान बंद रहता है और कभी नहीं। तो एक्स्ट्रा मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं, कोई बोलेगा मुझे? हाँ, सब्जियां कितने दुकानदार अपने दुकान में रखते हैं? कम से कम आलू और प्याज, हाथ ऊपर कीजिए। आलू प्याज रखने वाले कितने दुकानदार यहाँ पे हैं? 150 से 200 दुकानदार है, उसमें से सिर्फ 2 दुकानदार ऐसे हैं जो आलू और प्याज अपने दुकान में रहते हैं। आलू प्याज तो डेली खराब होने वाली चीज है क्या भाई? क्यों नहीं रखते आप? रखना चाहिए। पुणे में जाइए, हर प्रकार की सब्जी दुकानदार बेचता है। आप सब्जियां रखना शुरू कीजिए। कम से कम कोरिएंडर, प्याज और आलू आप रख सकते हैं, जो डेली नीड की जरूरत है, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। दूसरा चीज, आपके जो भी दुकान में रैक पड़े हैं, उस रैक को जो भी सेल्समैन आपके पास आता है, उसे पूछिए कि भैया तुम्हारी कंपनी का डिस्प्ले चल रहा है क्या? उसे भाड़े से दीजिए रैक को, वो रैक कमाएगा आपके लिए। आपके दुकान में यदि 50 रैक है, हर रैक का यदि आपको 50 में से 25 आपने भाड़े से दिया, 10 भाड़े से दिया, और 200 रुपया महीना भी लिया, तो आपका बिजली का बिल तो निकल जाएगा ना उसमें। सही है? तो आपको डिस्प्ले की बात कीजिए कंपनियों से, सेल्समैन आता है पूछिए डिस्प्ले है क्या। दूसरा, स्क्रैच कूपन, लकी ड्रॉ, या सालाना QPS होता है, क्वांटिटी परचेज स्कीम, ऐसे स्कीम में भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, टारगेट अचीव कीजिए। ये कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा, आपके दुकान के सामने यदि बड़ी जगह है, वड़ा पाव के गाड़ी वाले को भाड़े से दीजिए, चाट भंडार वाले को भाड़े से दीजिए। ये लगाया है, लोगों ने किया है, आप समझो बात को। ये कर रहे हैं बड़ी सिटियों में, एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। सब्जी वाले को भाड़े से, आप खुद मत सब्जी बेचो, कोई सब्जी का वेंडर है उसे भाड़े से दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो आपके पास दुकान के सामने जगह होती है, देखो दोनों तरफ से, वहां पे जो बैनर लगाएगा कंपनी, उस कंपनी से आप पैसा लो कि भाई ये बैनर यहां लगाओ, आप आपका ब्रांडिंग करो मेरे दुकान में, मुझे 500 रुपया प्रति माह आप देना 3 महीने के लिए। अरे दे सकती है कंपनियों के पास ये बजट है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिस्टम के अंदर था इतने दिनों से, 30 साल से, तो मुझे पता है। आप डिस्प्ले का पैसा मांगिए कंपनी से, बैनर का पैसा मांगिए कंपनी से, जरूर देंगे आपको। मांगिए, आप डिमांड तो कीजिए, खुद की USP क्रिएट कीजिए मार्केट में, है ना? आगे बढ़िए। ये सबसे बड़ी चीज है कि भाई फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करें।
एक तो हम क्या करते हैं, चिट्ठियां, बहुत सारे लोग आज भी चिट्ठी पे परचेस करते हैं। कोई भी चीज आज के दिन में 99% चीज जो है तो जीएसटी के अलावा आपको मिलना नहीं है, मिलना ही नहीं है। बहुत कम चीजें हैं जो आज भी ऊपरी ऊपर बिक रही है, लेकिन 100% आज के दिन में वो आपने नहीं बिल लिया, लेकिन सामने वाला बिल बना के फाड़ देता है। सही बात बोल रहा हूं मैं आपको, सही बोल रहा हूं ना? तो आपको बिल लेना है, बकायदा हर चीज का बिल लेना है, बुक्स में एंट्री करनी है। बहुत सारे लोग अकाउंट मेंटेन करते ही नहीं है, ये बड़ा दुख का बात है। यदि आपको आगे चल के, भाई आपको यदि दुकान को आगे बढ़ाना है, मॉल बनाना है, दुकान का सुपर शॉपिंग करनी है, तो आपको फाइनेंस चाहिए होगा। बैंक आपको लोन तभी देगी जब आपका टर्नओवर बुक्स में दिखेगा। बुक्स में सब लोग समझते हैं ना, आपके अकाउंट में दिखेगा टर्नओवर, इतना टर्नओवर इनका है, तो उनको वो आगे चल के जो है तो अपने को बैंक फाइनेंस करेगी और उससे हम सुपरमार्केट खोल सकते हैं। तो हमें हर चीज बिल में लेनी है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो है बिल हमें टाइम पे पेड करने हैं कंपनियों के, डिस्ट्रीब्यूटर के। छोटे छोटे बिल बनवाइए, हफ्ते के बिल बनवाइए। आपको पता है ना एक हफ्ते में इतना माल लगने वाला है, इतना डजन लगने वाला है, इतना किलो लगने वाला है, उतना ही लीजिए। 12 दिन का लीजिए, 15 दिन का दीजिए, महीने का माल एक बार में मत लीजिए, आपको भी लोड आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेविंग कीजिए, बचत कीजिए। अभी गोल्ड के रेट 80,000 से लेकर पिछले 6 महीने में आज 1.5 लाख रुपए में गोल्ड है। सिल्वर के भाव आपके सामने 4,000, 10,000, 20,000 अभी 2 साल पहले थे, बराबर है ना? आज सिल्वर भी उसी बराबर में आ रहे, किलो का भाव 1.5 लाख रुपए है। तो सेविंग कीजिए, प्लॉट लेके रखिए, प्लॉट ले सकते हैं आप, प्लॉट लेके रखिए, हफ्ते वारी प्लॉट ले लीजिए, बचत कीजिए, है ना? ये करना जरूरी है। खुद का मेडिक्लेम निकलवाइए, मेडिक्लेम जरूरी है। आपका वर्किंग, समझो कि XYZ दुकानदार है, यासीन भाई एक दुकानदार है, और अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कभी, भाई 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, आपका वर्किंग कैपिटल में से पैसा जाएगा ना, आपके वर्किंग कैपिटल में से पैसा जाएगा। इससे अच्छा आप मेडिक्लेम लेके रखते हैं, तो वो मेडिक्लेम वाली जो कंपनी है वो खर्चा करेगी ना वो। तो आप मेडिक्लेम लेने का याद रखिए। आज के दिन में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, समाज में कंपटीशन बढ़ गई है, इंश्योरेंस निकालना भी उतना ही जरूरी है। अपने अपनी मान्यता अनुसार आप आगे कर सकते हैं।